Class, today we will start our new chapter which is fractions. अच्छा, fractions अब होते क्या हैं? fractions क्या होते हैं? हम जब भी काउंटिंग करते हैं, जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनके बीच में जैसे हम करते हैं हाफ, हमको कहते हैं ना हमको आधा कुछ दे दो, हमें आधा किलो कुछ दे दीजिए या मुझे आधी रोटी दे दो, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो फ्रैक्शंस होता है 1 और 2 के बीच में। 2 और 3 के बीच में क्या क्या होता है, 3 और 4 के बीच में क्या क्या फ्रैक्शंस होते हैं। तो ये जो बीच के नंबर्स होते हैं सारे, ठीक है, इनको हम फ्रैक्शंस में काउंट करते हैं। ओके, तो अब फ्रैक्शंस का हमारे में एक्सरसाइज में क्या क्या है वो हम देखते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो फ्रैक्शंस का जो पार्ट है वो ये होता है कि आपको फ्रैक्शंस दिया होगा। फ्रैक्शंस ऐसे लिखते हैं 1/2 या 1/3, इस तरीके से फ्रैक्शंस लिखे जाते हैं। सपोज कर आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और आपको फिगर दिया हुआ है और उस फ्रैक्शन को आपको उस फिगर में शेड करके बताना है। हाँ, तो हम कैसे करते हैं? 1/2 मतलब 2 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट। जैसे कि ये स्क्वायर है, इसके 2 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट, ये तो ये हो गया 1/2। ठीक है, 2 पार्ट, सर्किल के 2 पार्ट इक्वल इक्वल होते हैं, ये सारे इक्वल 2 पार्ट और इसका 1 पार्ट। ठीक है, हम इसको इक्वल इक्वल ही रखना है। ऐसे नहीं है कि आपका एक स्क्वायर था, आपने उसको ऐसे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में कि एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, ऐसे नहीं, बिल्कुल इक्वली डिवाइड करना होता है। इक्वली डिवाइड किया, उसमें से 1 पार्ट। ठीक है, अगर सपोज करो आपको 1/3 पूछा है तो क्या होगा? उस फिगर के, जैसे सर्किल है और एक स्क्वायर है, उसके 3 पार्ट करेंगे, 1 2 3 पार्ट, 1 2 3 इक्वल पार्ट, उसमें से 1 पार्ट, तो 1 पार्ट शेड कर देंगे, 3 में से 1 पार्ट शेड कर देंगे, तो ये हो जाता है आपका 1/3। सपोज करो 1/4 पूछा हो तो 4 पार्ट किए, 4 पार्ट किए, 4 में से 1 पार्ट, नीचे वाला हमेशा पार्ट में डिवाइडेड और जो ऊपर वाला है वो शेडेड पार्ट। ठीक है, 4 में से 1 पार्ट। ठीक है, सपोज करो 5 में से 1 हुआ तो 5 में डिवाइड कर दिया, या सर्किल को 5 में डिवाइड कर दिया, 5 में से 1 पार्ट, 1 2 3 4 5 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट, 5 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट। या इसको फर्दर 8 में डिवाइड कर दिया, हमने 8 में डिवाइड कर दिया, देखो इस सर्किल को 8 में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट में से 1 पार्ट, तो 8 पार्ट हो गए, उसमें से केवल 1 पार्ट, 8 पार्ट में से 1 पार्ट, ऐसे। ठीक है, अच्छा सपोज करो नंबर बड़ा होता है, सपोज करो जैसे कि ये ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, 4 में से 2 पार्ट, तो आप कोई से भी 2 ट्रायंगल शेड कर सकते हो, इसको इसको कर सकते हो, इसको इसको, या इसको इसको, किसी को भी कर सकते हो। टोटल 4 में डिवाइड किया और 4 में से 2, चलो मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 4 में से 2 पार्ट ऐसे हो गए। या फिर 5/8 है फ्रैक्शन, नीचे 8 है ऊपर 5 है और इस सर्किल को करना है, तो सर्किल को 8 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से 5 पार्ट लेने हैं। तो एक पार्ट ये हो गया, 2 3 4 5 मैंने ये ले लिए, तो इनको मैं शेड कर दूंगा, इन 5 पार्ट्स को शेड कर दूंगा मैं। ठीक है, ये 5 पार्ट हो गए ऐसे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है। आपको फ्रैक्शन दिया होगा, आपको फिगर दिया होगा, आपको उसका शेडेड पार्ट करना है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन आते हैं, जब आपको फिगर दिया होता है, आपको उसका फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, आपको ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है, आपको उसका फ्रैक्शन बताना है, तो आप कैसे बताओगे उसको? तो हम इसमें 5 टोटल काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सर्किल है, सपोज करो पहला एग्जांपल, तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल कितने पार्ट्स है पहले देखें, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो हम यहाँ डैश लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 5। टोटल जो होता है ना वो नीचे लिखते हैं, टोटल 5 पार्ट्स, और उसमें से शेडेड पार्ट कितने, 1 और 2, 2 शेडेड पार्ट, तो 2। तो शेडेड पार्ट, जो ब्लैक वाला शेडेड पार्ट है, वो हो गया 2/5। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछूं कि जो पार्ट शेडेड नहीं है उसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5। और कितना पार्ट शेडेड नहीं है, ये तो शेडेड है, कितना पार्ट शेडेड नहीं है, 1 2 3, 3 पार्ट ऐसे हैं जो शेडेड नहीं है, तो ये हो गया 3/5, ये नॉन शेडेड पार्ट।
ठीक है। सपोज करो ये फिगर है, ठीक है, इसको हमको बताना है कि शेड वाला पार्ट जो है, जो हमने शेड कर रखा है ब्लैक वाला पार्ट, वो कितना है। तो हम पहले टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर्स हैं। तो हमने नीचे लिख दिया 9 और ये डैश लग गया, ठीक है। उसमें से शेड कितने करे हुए हैं, 1 2 3 4 शेड करे हुए हैं, तो ये हो गया 4/9। ये हो गया शेडेड पार्ट, जो शेड किया हुआ है। और जो खाली पार्ट है, जो नॉन शेडेड पार्ट है, वो कितना होगा, टोटल 9 ही है। और नॉन शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, नॉन शेडेड पार्ट है 5, ठीक है। इस तरीके से ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है वर्ड फॉर्म को अपन को फ्रैक्शंस में लिखना, ठीक है। जैसे कि 1/5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें दो हैं, 1 और 5th, 2/4, 2 और 4th, 6/13, तो ये है 6/13। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 ऊपर डैश 5th मान ले 5, 5 में से एक पार्ट, 5 में से एक पार्ट, 2/4, 2 ऊपर डैश 4th, 6/13 ऊपर 6, नीचे 13th 13, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इजी है, 1/5, 2/4, 6/13, आगे वाला जो है वो ऊपर आएगा, पीछे वाला नीचे आएगा। अब जब इसको वापस लिखना होता है तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, जैसे कि इसको लिखना है 2/3 है ये, ठीक है, 2/3 है, 2 ऊपर है 3 नीचे है, तो हम क्या लिखेंगे, 2/3। आगे वाला जो नंबर है ये ऊपर वाला, इसको तो हम न्यूमेरिकली लिखते हैं 2, या ये है इधर तो इसको लिखेंगे 4, या फिर ऊपर ये 9 है तो इसको लिखेंगे 9। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम 3 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3rd, 2/3। इसको 7 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7th। और नीचे वाले को 13 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 13th, ठीक है, 13th लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, ये जो ऊपर था ये तो लिखा हमने 1, ये जो ऊपर लिखा था 2 ये लिखा 2, ये जो 6 था ये लिखा 6, लेकिन नीचे वाला हमने इसको 5 नहीं लिखा, हमने लिखा 5th। ये हमने 4 नहीं लिखा, इसको लिखा 4th। ये 13 को 13th, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको लिखना है। ये सब आपको आते हैं लैंग्वेज वर्ड्स, 3rd 7th 13th के लिखना आता है, 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th, और एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आगे वाला जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल वर्ड में आएगा, और पीछे वाला आपका 13th, ये जो TH वाला आता है ना, 2nd 3rd 4th 5th 6th, पीछे वाला पार्ट इस तरीके से आना है, ठीक है। तो आपको जो आपकी जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज द ए पार्ट, वो आपको सबमिट करानी है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू विद दिस, अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने आपको सिखाया, इसी बेस पे आपको अपनी पहली एक्सरसाइज करनी है फ्रैक्शन में, ओके। आप ये एक्सरसाइज करके मुझे सबमिट कराइए, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस, ओके क्लास, थैंक यू।